गुड इवनिंग एवरीवन। एफ और फिनोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। रिसेंटली एलआईसी ने सेबी को अपने आईपीओ के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि एलआईसी का आईपीओ बहुत ही जल्द आने वाला है और इसी वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर काफ़ी एक्साइटेड है बिकॉज वो एलआईसी में शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या वैल्यूएशन होगी और आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर ही मैं एक डिटेल वीडियो एनालिसिस लेके आया हूँ। ये वीडियो शायद काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक डिटेल जो है एलआईसी के आईपीओ के बारे में, तो वो है गवर्नमेंट की ओनरशिप अभी 100% है एलआईसी में। तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू 5% स्टेक अपना सेल कर रही है। तो वो जो 5% स्टेक की वैल्यू आ रही है विच इज़ अराउंड 60 to 70,000 करोड़। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से एलआईसी की टोटल मार्केट वैल्यू बैठ रही है 12 लाख करोड़ से अराउंड 15 लाख करोड़ के आसपास। फाइनल डिटेल जब एलआईसी के प्राइस बैंड और स्टॉक की क्या वैल्यू फाइनल होगी उसके हिसाब से हम लोगों को पता चलेगी। तो एलआईसी की शुरुआत कैसे हुई, तो 1956 में अराउंड 245 रीजनल लोकल इंश्योरेंस कंपनीज थी। तो सभी लोगों को इंश्योरेंस कंपनी को मॉनेटाइज करके एलआईसी ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी 1956 में। तो कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताना चाहूँगा। तो एलआईसी ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है और एयूएम के टर्म्स में वर्ल्ड में 10th नंबर पे एलआईसी ऑफ इंडिया आती है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे 1.4 लाख करोड़ एम्प्लॉयज है और 13 लाख से ज़्यादा एजेंट एलआईसी के पैन इंडिया में अवेलेबल है। टोटल पॉलिसी होल्डर्स की बात करूं तो 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर आज तक एलआईसी ऑफ इंडिया के रह चुके हैं और 2048 ब्रांचेस पैन इंडिया में अवेलेबल है और उनका प्रेजेंस 91% पिन कोड जो इंडिया के हैं वहां पे एलआईसी का पेनिट्रेशन है। और इंडिया के अलावा फिजी, मॉरिशस, यूके, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे काफ़ी सारे कंट्रीज में एलआईसी की ब्रांचेस उन्होंने ओपन की है और इंडिया में टोटल 72 बैंक्स के साथ उनका टाई अप है फॉर द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग। तो ये डेटा बताते हैं कि एलआईसी एक इंडिया की काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी पुरानी और रेप्यूटेड कंपनी है और इसी वजह से एलआईसी को इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बनने वाला है। बिकॉज पहले जो एक आईपीओ आया था पेटीएम का, उसकी वैल्यूएशन 18,000 करोड़ के आसपास थी जो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। लेकिन एलआईसी का जो आईपीओ आने वाला है वो अराउंड 65,000 करोड़ का है। तो पेटीएम से काफ़ी बड़ा आईपीओ ये माना जाएगा। तो सबसे पहले तो एयूएम की बात करते हैं। एयूएम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। बिकॉज वो प्रीमियम कलेक्शन करते हैं और प्रीमियम कलेक्शन करने के बाद वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एलआईसी का जो टोटल एयूएम है विच इज़ 39 लाख करोड़, म्यूचुअल फंड की जो साइज है पूरे इंडस्ट्री की वो 34 लाख करोड़ के आसपास है। तो यू कैन इमेजिन के पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ज़्यादा एयूएम एलआईसी खुद मैनेज करता है। और इंश्योरेंस कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में वर्किंग है उनसे कंपेयर की जाए तो एलआईसी के अलावा जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उन सभी का एयूएम के टोटल का 3 गुने से ज्यादा एलआईसी के पास एयूएम है। तो वो काफी बड़ा एयूएम माना जाता है। तो एयूएम कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी बात करें तो 14.8 लाख करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है एलआईसी का वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीसेक और उस तरह के गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में वहां उन्होंने सेफ इन्वेस्टमेंट किया है। बाकी का अराउंड 9.7 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट स्टेट ओन्ड जो भी बॉन्ड्स आते हैं जहां पे स्टेट सिक्योरिटी होती है वहां पे एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट किया है। और तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में। आज की तारीख में एलआईसी का स्टॉक मार्केट में जो पोर्टफोलियो है विच इज अराउंड 9.7 लाख करोड़ और पूरे एनएससी का जो टोटल मार्केट कैप है वहां पे 4% इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के द्वारा किया गया है। तो कुछ बड़ी कंपनीज में भी एलआईसी ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज में
LIC का 94,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, TCS में 50,000 करोड़ का, ITC में 43,800 करोड़ का, इंफोसिस में 40,000 करोड़ का और SBI में 36,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट LIC ने किया है। तो इस तरह से काफी सारे कंपनीज में LIC ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आज तक किया हुआ है। अभी इनकम की बात करते हैं कि कैसे इनकम जनरेट होती है और उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो भी प्रीमियम LIC कलेक्ट करती है वहां से 1.7 लाख करोड़ का प्रीमियम के तौर पे इनकम जनरेट होती है। 1.2 लाख करोड़ की इनकम इंटरेस्ट और रेंट के तौर पे LIC को मिलती है और बाकी जो स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वहां से डिविडेंड एंड प्रॉफिट के तौर पे 23,000 करोड़ का प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे LIC को मिला था। उसके अलावा 20,000 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट ऐसी है जो अभी तक अनक्लेम्ड है, क्योंकि काफी सारे केस में जैसे फ्लड, अर्थक्वेक या ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं जहां पे पॉलिसी होल्डर या तो पॉलिसीज का कुछ अता पता नहीं होता और जो भी पॉलिसी के नॉमिनी हैं उन्होंने अभी तक कोई क्लेम नहीं किया। तो ऐसी अमाउंट 20,000 करोड़ रुपए LIC के पास अपने AUM में पड़े हुए हैं। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट पॉपुलर है और कहां से ज्यादा रेवेन्यू आती है, तो सबसे पॉपुलर जो पार्ट है वो है जीवन लाभ। 22.3% पॉलिसीज का प्रीमियम जीवन लाभ पॉलिसी से आता है। न्यू एंडोमेंट प्लान में 18.6% और जीवन आनंद जो थर्ड हाईएस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है वहां से 9% प्रीमियम उनका आता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि प्रीमियम या AUM या इन्वेस्टमेंट का फिगर बहुत बड़ा यहाँ पे दिखता है, बट मेन चीज आती है एफिशिएंसी पे, मतलब प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट में नंबर्स इतने अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे हैं। हाफ ईयर के प्रॉफिट की बात करूं तो LIC का हाफ ईयरली प्रॉफिट है 1600 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 21 का प्रॉफिट है 2900 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 20 का प्रॉफिट था 2700 करोड़। जो कंपनी के जो भी अदर रेवेन्यूज है उसके सामने प्रॉफिट बहुत ही कम है। तो वहां पे कहाँ ज्यादा खर्च होता है, तो LIC का बहुत बड़ा जो एक्सपेंस है वो चला जाता है एजेंट के कमीशन पे, बिकॉज LIC का 95% बिजनेस एजेंट के थ्रू होता है और एजेंट अभी भी ट्रेडिशनली जो उनका वर्किंग मॉडल है वहां पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से बाकी सारे जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है जहाँ पे वो ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटेड हैं और उसकी वजह से ऑनलाइन में आने की वजह से उनका जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत कम रहता है। तो इसी वजह से डे बाय डे LIC का मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है। मार्केट शेयर की बात करूँ तो 2016 में LIC का मार्केट शेयर था 56%, जो आज 2022 में घट के हो गया है 44%। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने मार्क की कि LIC के डे बाय डे प्रॉफिट भी इतने रैपिडली ग्रो नहीं हो रहे हैं। एजेंट के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, लोगों को टर्म प्लान और ऐसी अदर प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है जहाँ पे LIC के प्रोडक्ट की कॉम्पिटेंसनेस बहुत कम है। जैसे काफ़ी सारे रीज़न है जिसकी वजह से LIC का मार्केट शेयर दिन ब दिन कम हो रहा है। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करो कि कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट माने जाते हैं एज अ बिजनेस मॉडल, तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बहुत कम है। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट की ओनरशिप है। काफ़ी सारे बिजनेस में हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है वहाँ पे बिजनेस एफिशिएंसी बहुत कम होती है। तो इसकी वजह से ये एक चीज़ आगे जाके चैलेंजिंग रहने वाली है। एक पॉइंट जो मैंने बताया, डिपेंडेंसी ऑन एजेंट, वो बहुत ज़्यादा है। बाकी की कंपनीज ऑनलाइन पोर्टल से बहुत सारा बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट करती है, यहाँ पे LIC का ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही ना के बराबर है। उसके अलावा आगे जाके जो अभी मार्केट सिनेरियो देखा जा रहा है तो ग्लोबल सेल ऑफ की सिचुएशन है बिकॉज ऑफ हायर क्रूड ऑयल, रशिया का जो भी अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है और काफ़ी सारे इमर्जिंग मार्केट में हम लोगों ने सेल ऑफ देखा गया है। तो ऐसे केस में स्टॉक मार्केट का सिनेरियो इज़ नॉट द बेस्ट केस सिनेरियो जहाँ पे LIC को आगे जाके चैलेंजेस रह पाते हैं। तो अभी बॉटम लाइन पे बात करें तो जितने भी कॉम्पिटिटर है LIC के, उसमें SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज हम लोगों ने एज अ कॉम्पिटिटर देखी है बहुत सालों से। तो वहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 15 to 20% से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन LIC का प्रॉफिट मार्जिन इज ऑलमोस्ट 10 to 12% के
मार्जिन से ग्रो हो रहा है। तो इसकी वजह से मेरा कंक्लूजन ये आईपीओ के लिए यही रहेगा कि जितने भी यंग इन्वेस्टर है या एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और जो लोग बहुत ही ज़्यादा लिस्टिंग गेन या ऐसे कोई लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस के रिगार्डिंग एलआईसी के आईपीओ को देख रहे हैं, तो वो लोगों को शायद एलआईसी के आईपीओ से डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन जितने भी डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाना चाहते और उनको डिविडेंड इनकम पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसी तरह के डिफेंसिव इन्वेस्टर एलआईसी के आईपीओ को एज अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह देख सकते हैं। और बिकॉज ऑफ द साइज, सी काफ़ी सारे इन्वेस्टर के जो भी अलॉटमेंट है वो कंफर्म होने वाले हैं। बिकॉज रिटेल के आईपीओ की भी मैं बात करूं तो 50% जो रिटेल पोर्शन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे सभी लोगों को अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं। तो मेरा पर्सनल वर्डिक यही है कि इंडिया का सबसे बड़ा या हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ ये रहेगा, लेकिन शायद इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में एलआईसी एज अ स्टॉक ना हो पाए। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आप जरूर से एडवाइस लीजिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।